प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। राउरकेला इस्पात संयंत्र ने कलिंग वीर बीजू पटनायक को दी श्रद्धांजलि। सामूहिक जनसंपर्क सभा में निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने आरएसपी कर्मी समूह को संबोधित करते हुए कहा, हम पहले से ही ऊंची उड़ान भर रहे हैं, अब समय है कि हम और अधिक ऊंचाइयों को मापें। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं गुरु मांगुड़ी चरणदास। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला इस्पात संयंत्र ने 5 मार्च को महान कलिंग वीर बीजू पटनायक की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. शतपथी, मुख्य महाप्रबंधक टीए एंड सीएसआर श्री अजय कुमार नायक, महाप्रबंधक पी.एंड.एच.एस.डब्ल्यू श्री बी.के. राउत और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयंत्र और इस्पात शहर की प्रतिष्ठित हस्तियों ने बीजू पटनायक चौक सेक्टर 2 में महान नेता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। एक बहादुर राष्ट्रवादी, एक क्रांतिकारी नेता, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के राजनेता, एक उत्साही उद्योगपति और मानवतावाद के पक्षधर कलिंग वीर बीजू पटनायक को आधुनिक उड़ीसा का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने न केवल उड़ीसा के लोगों बल्कि भारत के लोगों के दिलों में राष्ट्र के प्रति अपने अटूट प्रेम के लिए अपने लिए एक विशेष स्थान बनाया है। गोपबंधु ऑडिटोरियम में 4 मार्च 2022 को आयोजित सामूहिक जनसंपर्क सभा में निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, हम पहले से ही ऊंची उड़ान भर रहे हैं, अब समय है कि हम और अधिक ऊंचाइयों को मापें। उल्लेखनीय है कि सामूहिक जनसंपर्क सभा को महामारी के कारण 2 साल के संक्षिप्त व्यवधान के बाद एक नए सिरे से डिजाइन कर पुनः प्रस्तुत किया गया है। कार्यपालक निदेशक खान श्री ए.के. कुंडू, कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री एस.आर. सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री ए.के. प्रधान, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. शतपथी भी मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के 300 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। सामूहिक जनसंपर्क अभ्यास के पुनः प्रारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निदेशक प्रभारी ने कहा कि यह प्रक्रिया संयंत्र में दलगत कार्य, सामूहिक प्रयास और सामूहिक नेतृत्व को बढ़ावा देता है। कारोबारी माहौल में लगातार बदलाव के बारे में बोलते हुए श्री भौमिक ने तीव्रता के साथ सुसंगत गति को अपनाने और बदलते परिदृश्य के अनुकूल होने पर जोर दिया और कहा, आरएसपी के पास नई अत्याधुनिक इकाइयों का फायदा है और हमें हमारी क्षमता का उपयोग कर इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा और पर्यावरण पर भी जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने टाउनशिप और परिधि क्षेत्रों में सुविधाओं में और सुधार करने पर भी ध्यान आकर्षित किया। श्री कुंडू ने अपने संबोधन में ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस के उत्कृष्ट निष्पादन के बारे में बताया, जो आरएसपी को अपने निष्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। उन्होंने खानों के विभिन्न प्रयासों पर भी विचार विमर्श किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सूर्यवंशी ने सुरक्षा पर जोर दिया और सभी से आरएसपी को पूरी तरह से दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के दिन संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने गुणवत्ता और लागत चेतना पर भी जोर दिया, जो लाभप्रदता की कुंजी है। इसके अलावा कार्यपालक निदेशक वर्क्स ने कौशल विकास और नए कर्मचारियों को तैयार करने के महत्व के बारे में भी बताया, ताकि कार्यपूल को और समृद्ध बनाया जा सके। श्री प्रधान ने अपने संबोधन में नई परियोजनाओं और राष्ट्रीय इस्पात नीति विजन 2030 के अनुसार आगे बढ़ने के लिए संयंत्र के रोडमैप के बारे में बताया। उन्होंने अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल 2 को चालू करने के बारे में भी चर्चा की, जो जल्द ही विश्व स्तरीय उत्पादों को लेकर आएगा। श्री शतपथी ने संयंत्र के कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रणालियों को सरल और बेहतर बनाने के लिए संयंत्र द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न उपायों के बारे में बताया। उन्होंने बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए कर्मचारियों की उत्पादकता में सुधार लाने पर भी जोर दिया। इससे पहले बैठक में चालू वित्त वर्ष में आरएसपी के उत्पादन और वित्तीय प्रदर्शन,
लक्ष्य, सम्मान और उपलब्धियों और टाउनशिप में बनाई गई नई सुविधाओं पर जनसंपर्क विभाग द्वारा बनाई फिल्म का प्रदर्शन किया गया। बाद में विचार विमर्श सत्र के दौरान कर्मचारियों ने उत्पादन, उत्पादकता, रखरखाव और सुरक्षा के मुद्दों से संबंधित सुझाव दिए। सत्र का समापन कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आरएसपी को हर दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेने के साथ हुआ। एचआरडीसी के वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर सुश्री राजलक्ष्मी आचार्य ने कार्यक्रम का संचालन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व श्री गुरु मागुड़ी चरणदास। गोटीपुर नृत्य के विशिष्ट अनुशासन गुरु मागुड़ी चरणदास को अभी भी ओडिशा में प्रसिद्ध लोक नृत्य गोटीपुर नृत्य का अद्वितीय संरक्षक माना जाता है। वर्ष 1911 में ओडिशा के पुरी जिले के विश्व प्रसिद्ध शिल्प ग्राम रघुराजपुर में जन्मे गुरुजी गोटीपुर नृत्य को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के अलावा पखौज में अपनी विशेषज्ञता और कौशल के लिए भी जाने जाते थे। ग्रामीणों और उनके अनगिनत शिष्यों द्वारा लोकप्रिय रूप से बाबा के रूप में संबोधित किए जाने वाले वृद्धदास ने अपने 10 भुजा गोटीपुर नृत्य प्रतिष्ठान के माध्यम से गोटीपुर नृत्य और इसके गरीब अभ्यासकर्ताओं के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे उन्होंने अपनी गरीबी के बावजूद प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के अनुसार वर्ष 1975 में स्थापित किया था। वर्ष 1990 में ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता गुरु ने गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार से तुलसी पुरस्कार के साथ वर्ष 2004 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार हासिल किए थे। ओडिशा के महान सपूत ने 5 दिसंबर 2008 को रघुराजपुर में छोटी बीमारी के कारण अंतिम सांस ली। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।